अपनी माँ को अमानवीय यातना झेलते देख नौजवान ड्रोगन के अंदर पहली बार असली आग जाग उठी। वह जादूगर जो उसकी माँ को कैद में रखे था अचानक कांप उठा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। ड्रोगन की ज्वाला फूटी और पूरा कमरा आग में जल उठा। पल भर में जादूगर राख में बदल गया और उसी भयंकर गर्मी में ड्रोगन की लोहे की जंजीरें पिघल गई। उस क्षण डेनेरीज ने पहली बार महसूस किया उसके बच्चों की शक्ति सिर्फ ताकत नहीं बल्कि विनाश थी। जैसे जैसे ड्रोगन बड़ा हुआ वह समुद्रों के ऊपर उड़ने लगा, अपनी आग से मछलियां भूनकर खाता। अब वो आसमान का राजा था। डेनेरीज को गर्व था क्योंकि उसने वो हासिल कर लिया था जो किसी ने नहीं किया, एक असली ड्रैगन पर काबू। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और था। जब अमर मृतकों की सेना जिंदा इंसानों पर टूट पड़ी तो डेनेरीज ने अपने तीनों ड्रैगनों को युद्ध में भेजा। वो ताकतवर जरूर थे लेकिन अनुभवहीन। नतीजा ये हुआ कि तीसरा बेटा विजरियन नाइट किंग के बर्फीले भाले से घायल होकर झील में गिर गया। मृतकों ने उसकी लाश निकाल ली और काली जादू से उसे मृत ड्रैगन बना दिया। दूसरा बेटा रेगल भी ज्यादा दिन नहीं टिक सका। एक समुद्री युद्ध में उस पर भाला दागा गया और वो सदा के लिए समंदर की गहराई में समा गया। दो बेटों को खोकर डेनेरीज का दिल टूट गया, लेकिन ड्रोगन को बचाने के लिए उसे पीछे हटना पड़ा। समय बीता और फिर शुरू हुआ अंतिम अध्याय। ड्रोगन ने अपना असली रूप दिखाया। उसने समुद्र में फैले लौह बेड़ों को जला डाला, उन सब हथियारों को नष्ट कर दिया जो ड्रैगनों को मारने के लिए बने थे। डेनेरीज ने सातों राज्यों पर विजय पाई, पर सत्ता की लालसा ने उसे अंधा कर दिया और अंततः उसे उसी ने मार दिया जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी, जॉन स्नो। जब ड्रोगन ने अपनी माँ का निर्जीव शरीर देखा तो उसकी गर्जना ने आसमान हिला दिया, पर उसने जॉन को नहीं मारा क्योंकि वो समझ गया था उसकी रगों में भी ड्रैगन का खून बहता है। इसके बजाय ड्रोगन ने अपनी आग से उस लौह सिंहासन को पिघला दिया जो उसकी माँ की मौत की असली वजह था। फिर उसने डेनेरीज के शरीर को अपने पंखों में समेटा और उड़ गया उस दिशा में जहाँ इंसान कभी नहीं पहुंच सकता, जहाँ सिर्फ ड्रैगन ही उड़ सकते हैं।